इतना पढ़ाई करने के बाद भी आपका जॉब नहीं लगता है, और लगता भी है तो बहुत कम सैलरी लगता है, राइट? और बिजनेस भी कर रहे हो तो एक कारण है उसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चलता है। तो भाई दोनों के डिफरेंसेस आज मैं बताना चाहता हूँ, जॉब वर्सेस बिजनेस, कौन सा करना चाहिए। अगर आप जॉब में हो तो क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, या बिजनेस में हो तो आपको जॉब करना चाहिए। एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये वीडियो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ाई किया, ऑफ कोर्स आपने पढ़ाई किया, हर दूसरा इंसान आज के टाइम पे पढ़ा लिखा है, राइट? और एक्चुअली में वो 10वीं या 12वीं तक तो उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़े कॉलेजेस में भी हर दूसरा इंसान आज के टाइम पे जा रहा है। कॉलेजेस में एकदम अलग अलग लेवल के, हक पता नहीं कहाँ कहाँ से डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं। एक फेमस कोई कॉलेज हो, ठीक है, वहाँ पे भी आते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। और होता क्या है कि अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, बैचलर डिग्री में आप भूल जाओ कि आपको अच्छा पैकेज वाला जॉब मिलेगा, ठीक है। पहले मैं जॉब के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद बिजनेस के बारे में भी, और दोनों बहुत ही अलग अलग फील्ड्स हैं। तो लास्ट तक देखना, ठीक है। दूसरा वीडियो में इतना घूमने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो, तो जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऐसा मार्केट है, ठीक है, कि भाई आप कितने भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, अगर आप 12th के बाद बैचलर डिग्री भी कर रहे हो, आपको अच्छा सैलरी वाला पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे वो MBA हो, चाहे दूसरे चीज़ें भी आप कर रहे हो, तो इतना अपने पास तो है कि आपको एकदम अच्छे खासे सैलरी वाला नहीं मिलेंगे। आएंगे कुछ कुछ कंपनीज आएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो होता क्या है कि वो लोग आएंगे और आपको अच्छे नंबर पे उठा के ले जाएंगे, और पैकेज आपको देंगे बहुत कम, ठीक है, 3 लाख 4 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। और या कि 5 लाख, ये यही चल रहा है भाई मार्केट में शायद, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये 3 4 5 लाख एवरेज है, जो भी आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आप आओगे, आपका सैलरी इससे ही स्टार्ट होने वाला है। और फ्रेशर्स को तो भाई बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, उसे जॉब में घुसने के लिए। और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो अलग चीज़ है, राइट। अब मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है, कुछ बिजनेस के भी नहीं बात करना, वरना बिजनेस वाले जो देख रहे हैं वो बोर हो जाएंगे। बिजनेस में एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस में अगर आप घुसे हुए हो, चाहे अपना स्टडी करके बैचलर डिग्री या जो भी है, उसमें ज़्यादा पढ़ने का नहीं, अपने पास स्किल्स होना चाहिए, अपने पास हिम्मत होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क लेना आना चाहिए किसी भी इंसान को। तो भाई अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, अपने दिमाग में अपना लगा लिया है कि आपको बिजनेस करना है। जॉब में भाई सिंपल सी बात है, आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। रिस्क लेना है बट उतना नहीं लेना जितना बिजनेस में लेना है। रिस्क जॉब में आपको स्किल्स अप टू डेट होने चाहिए, जो दूसरे के पास नहीं वो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। बिजनेस में क्या है, आपके पास वो रिस्क होना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो वो क्या ही बोलेगा, नहीं बोलेगा, या कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, गाली देगा, अरे नहीं मेरे को आपको प्रोडक्ट सर्विस नहीं चाहिए, फ़ोन रखो, बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं कि जो अभी फ़िलहाल बिजनेस में है, ठीक है, अगर उनके फादर के वो बिज़नेस है, या बहुत पहले से वो बिज़नेस चला आ रहा है, ठीक है, और वो बिज़नेस टेक ओवर करते हैं कुछ साल में, तो होता क्या है कि उनका जो रिस्क रहता है ना, वो पहले से ही कोई और ले रहा होता है। वो तो ऐसे ही एक गेस्ट की तरह घुसते हैं बिजनेस में, ठीक है, एंड धीरे 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 वो धीरे धीरे सीखते हैं। बट फर्स्ट स्टेज में ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही अगर आप रिस्क लोगे, मैं नए बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ कैसे भी रीच आउट करो, बट आपको करना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। मैंने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ मैंने मीटिंग्स की हुई हैं। मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट मैंने अच्छे अच्छे लेवल के चेयरमैन सबसे, ठीक है, जो अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनके साथ मैंने मीटिंग किया हुआ है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस में प्रॉफिट करना है, रिस्क लेना आना चाहिए। बाकी जॉब में, चलो अब जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब में
एक्चुअली क्या है भाई, जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल स्किल्स में चल रही हैं वो है ना होना चाहिए। बाकी अब आपको जॉब क्रैक कैसे करना है, ठीक है, मैं आप सबको एक ही सिंपल चीज़ें बताता हूँ। अभी एआई का ज़माना है। एक मिनट गाइस, मैं देखना चाहता हूँ मेरा वीडियो अभी कितना बन गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ 10-15 मिनट का वीडियो बने, आप बोर हो जाओ और अब चले जाओ। एक सेकेंड गाइस। ओके, 5 मिनट का समथिंग का कुछ वीडियो बना हुआ है। देखो, आपको अच्छे सैलरी वाला जॉब क्रैक करना है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? सिंपल सी बात है, आपको एआई का ज़माना है, मैंने जैसे आपको बताया, तो गूगल पे जाना है, जेमिनाई पे जाना है, चैट जीपीटी पे जाना है, दोनों पे आप सर्च करो, ठीक है। आपका दिमाग नहीं चल रहा है, एआई का दिमाग इतना चल रहा है कि भाई वो कुछ भी बता सकता है आपको, राइट। बट आप मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि एआई में जाओ, ठीक है, उससे पूछो कि मुझे जॉब चाहिए तो कौन से बेस्ट वेबसाइट्स हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं घुमा के ये चीज़ बोल रहा हूँ। वो सारे लिस्ट आपके पास आ जाएंगे। उस पर सबसे फर्स्ट चीज़ है सीवी, जो आपके रेज्यूमे होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर आपके रेज्यूमे अच्छे नहीं है ना, तो कोई भी एचआर आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई भी नहीं। अगर किसी का फ़ोन आया तो वही आपको बहुत कम सैलरी वाले, पैकेज वाले आपको देते हैं। मेन भाई जॉब में ऐसा भी नहीं है, एक रेफरेंस भी होता है। अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई किसी कंपनी में आपको काम करना है, तो उस कंपनी में आपका कोई रेफरेंस है, मतलब आपका कोई पहचान का है, तो जॉब लगवा सकता है, ठीक है, अगर उसका रेपुटेशन अच्छा है तो। बाकी एक ये जॉब एक लक भी है, पता है, एक लक का भी कमाल है कि अगर कोई आपने देखा होगा, कोई फॉरेन जाते हैं जॉब करने, और कोई इंडिया में भी जॉब करते हैं और वही सेम पैकेज में यहाँ पे काम करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे उनका सैलरी, और कुछ लोग हैं जो बहुत मतलब लेबर होते हैं ना, उससे भी कम कमाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि 500 रुपये या 600 रुपये या 700 रुपये ये लेबर या जो भी आपका जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं वो लेते हैं अभी के टाइम पे। महीने का कितने हुए? 18,000 या 21,000, ऐसे कुछ हुए। अगर 500-600 के या 800-700 के हिम्मत से देख रहे हो तो 18 से 21,000 वो कमा रहे हैं। अभी के टाइम पे फ्रेशर उतना नहीं कमा रहे हैं बहुत सारे सीन में। अभी आप लोग जो देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये सही बात है या नहीं। सिंपल सी बात है, एक दिन में कम से कम 50 से 60 अप्लाईज़ करो, चाहे वो फॉरेन का हो चाहे वो यहाँ का हो, किधर भी आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे खासे जॉब चाहिए तो। बाकी बिज़नेस में वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। दो पॉइंट्स मैं बिज़नेस के जॉब के भी और बिज़नेस के बता देता हूँ, जो आपको दोनों को समझ आ जाए क्लियर कि भाई आपको करना क्या है। जॉब में सिक्योर चीज़ें रहेंगी क्योंकि आपको हर महीने पैसे मिलेंगे, बट वैसा टाइप में जॉब चाहिए तो आपको रेफरेंस वैसा चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ठीक है। स्किल्स भाई, स्किल्स आज के टाइम पे होते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं। होता है मेन चीज़ क्या, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस में भी हो चाहे जॉब में भी हो। अगर आपको जॉब अच्छे क्रैक करने हैं तो रेफरेंस कॉन्टैक्ट होने चाहिए, स्किल्स आप धीरे धीरे डेवलप कर लेते हो। सेम चीज़ बिज़नेस में, नेटवर्किंग भी होना चाहिए, स्किल्स तो होने ही चाहिए, और सबसे ख़तरनाक चीज़ रिस्क ले रहे हो तो भाई आपका सामने कोई भी हो, ठीक है, क्या कर लेगा सामने वाला? आपका मर्डर कर देगा? नहीं ना। कोई कुछ करेगा क्या? नहीं ना। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिस्क टेकर हो, ठीक है, आपको चाहिए कि सामने वाला के साथ मैं डील करूँगा, चाहे कुछ भी हो, सामने 100 लोग के सामने, 1000 लोग के सामने आपके पास बोलने का ताकत है, ठीक है, और 1000 लोग के सामने आपको अपना जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको बोलने का वो है, पावर है कि आगे जाके ये चीज़ हो सकता है, मेरा सर्विस ये लोग लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वैसे भी एक बिजनेसमैन है। बाकी ऑफ कोर्स उसमें पैसे थोड़े टाइम लगेंगे आने में अगर आप न्यू हो तो, बट अगर आपको पहले किसी का अपना फैमिली बिजनेस से मिला हुआ है तो भाई स्टार्टिंग से ही ना रिस्क लेना चालू कर दो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। जॉब वाले सेम चीज़, स्किल्स पे ध्यान दो, नेटवर्किंग करो। बाकी भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, डिफरेंसेस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि
और क्या क्या मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली में मोटो व्लॉगिंग बनाता हूँ, ठीक है, रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में, ठीक है, या व्लॉगिंग रिलेटेड देख रहा हूँ क्या करना चाहिए। तो मैं अभी बस नए यूट्यूबर की तरह राइट सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मैं वैसे ही कंटेंट बनाऊँगा, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कैसे वीडियो बनाने चाहिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो को अपन यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।